भाइयों और बहनों, एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में होता है, एक म्यूचुअल फंड हाउस से कितने फंड लेने चाहिए? और यही सवाल तय करता है कि आप फाइनेंशियली समझदार हैं या सिर्फ भीड़ के पीछे चलने वाले इन्वेस्टर। देखिए दोस्तों, जब आप एक फंड हाउस से एक से ज्यादा स्कीम उठाते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, लेकिन असल में आप एक ही सोच को दो बार दोहरा रहे हो। मैं बात कर रहा हूं वैभव और आप देख रहे हो टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल। अब जरा सोचिए, अगर एक ही घर में रहने वाले सब लोग एक जैसे सोचते हों, तो घर में कितना बदलाव आएगा? बिल्कुल वैसा ही होता है फंड हाउस में। जब हम पोर्टफोलियो एनालाइज करते हैं, तो अक्सर हमें यही दिखाई देता है कि एक ही एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से 3, 4 या कभी-कभी 5 से ज्यादा फीस के साथ काम करते हैं। 5 तक फंड्स ले रखे होते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, जब एक फंड हाउस की परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, तो हां, सभी स्कीम्स भागती हैं, उड़ती हैं, क्योंकि उनका स्टाइल एक जैसा होता है। वो ग्रोथ स्टाइल हो सकता है, वैल्यू स्टाइल हो सकता है, या फिर क्वालिटी स्टॉक्स वाला कोई अलग नजरिया। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है, तो उसी एक जैसी सोच की वजह से आपका पूरा पोर्टफोलियो एक साथ गिरता है। कोई भी स्कीम आपको नहीं बचा पाती, क्योंकि सबका डीएनए एक जैसा है, सबके फंड मैनेजर एक जैसी सोच के हैं, और स्टॉक्स वो भी 60 से 70% तक ओवरलैप करते हैं। यही वजह है कि समझदारी इसी में है कि एक ही फंड हाउस से ज्यादा स्कीम्स ना लें। हमेशा याद रखिए, पोर्टफोलियो में फंड्स कम होने चाहिए, स्कीम्स अलग अलग सोच वाली होनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं, अगर मोतीलाल अच्छा चल रहा है तो वहां से लार्ज कैप भी ले लूं, मिड कैप भी ले लूं, स्मॉल कैप भी ले लूं। यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो सभी स्कीम्स एक ही सिस्टम से चल रही होती हैं, और जब उस सिस्टम में दिक्कत आती है, तब सारा पैसा डगमगाने लगता है। इसलिए दोस्तों, हमारी सलाह है, एक फंड हाउस से सिर्फ एक ही स्कीम उठाइए, और अगर वो स्कीम मिड कैप में अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो उसी को रखिए। लार्ज कैप के लिए कोई दूसरा एएमसी देखिए, स्मॉल कैप के लिए कोई तीसरा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, सिर्फ स्टॉक्स के लेवल पर नहीं, बल्कि सोच और स्टाइल के लेवल पर। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्होंने 6 से 7 फंड्स ले लिए हैं, तो वो सेफ हो गए हैं। लेकिन जब हम उनके पोर्टफोलियो का एक्सरे करते हैं, तो अंदर से वो पूरा ओवरलैप निकला हुआ होता है। सारे फंड्स में इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, मतलब नाम वही, बस स्कीम बदली है। तो जब मार्केट गिरती है, तो 6 स्कीम्स नहीं गिरती, एक ही स्टॉक 6 बार गिरता है, और आपका नुकसान भी 6 गुना हो जाता है। याद रखिए, पैसा लगाने से ज्यादा जरूरी होता है समझदारी से लगाना। आपको ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें लार्ज कैप एक एएमसी से हो, मिड कैप दूसरी सोच से हो, स्मॉल कैप तीसरी मानसिकता से हो, ताकि जब एक सेगमेंट गिरे तो दूसरा उसे संभाल सके। तभी तो उसे असली डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो अगली बार जब आप म्यूचुअल फंड चुनें, तो सिर्फ एनएवी या 5 स्टार रेटिंग मत देखिए कि उस स्कीम के पीछे कौन है, उसकी सोच क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और सबसे जरूरी, आप एक ही फंड हाउस के जाल में तो नहीं फंसे हुए। तो दोस्तों, बात साफ है, एक फंड हाउस से एक ही स्कीम लेना सबसे बेहतर है। फंड की क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है उसकी क्वालिटी और वैरायटी। सोच को बदलिए, पैसे को संभालिए, क्योंकि गलत पोर्टफोलियो से कमाई नहीं, सिर्फ पछतावा मिलता है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले किसी एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।